आगे तो मम्मा ही निकल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, इस समय टाइम हो रहा है 8:15। तो आज हम बहुत सुबह उठ गए थे क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो मन में ये हो गया कि अब थोड़ा अर्ली उठने की, बच्चों को स्पेशली, हम लोग तो उठ जाते हैं लेकिन बच्चों को हैबिट डलवाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने कहा अब तुम उठ जाओ ताकि धीरे 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 हैबिट पड़े। तो फ्रेंड्स, आज जो है, आज भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है क्योंकि आज मेरे छोटे वाले का जो है वो वैक्सीनेशन डे है। तो अभी हम लोग रेडी होके जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। तो आप देखिएगा, अभी देखिए ये कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। मामा ये कह रहा है ये मेरे से काम करवा रहा है जिसकी वैक्सीनेशन लगने जा रही है। भाई ये तो गलत बात है। भाई उसकी वैक्सीनेशन लगने जा रही है और तुम उससे काम करवा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तो लगने तो उसको वैक्सीनेशन तो उसको लग रही है ना, और अभी लगी तो रही है तो काम नहीं कर सकता है। अरे लगी नहीं तो क्या हुआ, डर तो होता है मन में, है ना। भाई उसको कोई काम नहीं बोलेगा, आज वो कोई काम नहीं करेगा, आज उसकी वैक्सीनेशन लगनी है ना दर्श। चलो फिनिश योर मिल्क। आवाज़ें इसकी तेज नहीं है। तो एक्सरसाइज थोड़ी ना कर रहे हो, अच्छा म्यूजिक लगाओ। ये तो वो म्यूजिक है एनर्जेटिक वाला जिसमें एक्सरसाइज कर सको। इससे तुम्हें तो जोश नहीं आएगा, पर मेरे को काम करते हुए जरूर आ जाएगा। फटाफट फटाफट हाथ चलने लगेंगे, कुछ बढ़िया सा लगा। नए नए शौक आ रहे हैं। समर वेकेशंस ख़त्म होने वाली है ना, तो मम्मा अब इतने दिन रह गए, मम्मा अब इतने दिन रह गए, आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा। क्योंकि जब लास्ट मोमेंट होता है ना, तब आदमी बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि अरे मेरी वेस्ट ना हो जाए, मैं भी ये भी इंजॉय कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो ये ना म्यूज़िक बहुत कम लगाता, ये म्यूज़िक लगाता ही नहीं है। म्यूज़िक लगाने वाले घर में मैं हूँ। जब मुझे डस्टिंग वस्टिंग करनी हो खूब डीप, तो मैं जो हूँ ना, जब लंबा काम होता है घर में, तो मैं साइड में भजन या म्यूज़िक लगा के करती हूँ। म्यूज़िक लगाना मेरी आदत है और भजन मुझे बहुत पसंद है, वो मैं लगा लेती हूँ। श्री कृष्ण के हो या शिव जी के हो, एक आध मेरे फेवरेट सिंगर हैं या उनके लगा लिए। तो सबसे ज़्यादा ना म्यूज़िक लगाने वाली मैं हूँ। और इनको म्यूज़िक की अभी अक्ल नहीं है, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो। आप खुद भी देख रहे होंगे कि ये म्यूज़िक सुन भी रहे थे तो किस टाइप का म्यूज़िक सुन रहे थे। इनको तो जोश नहीं आ रहा था, पर वो बिल्कुल एक्सरसाइज म्यूज़िक था, तो मुझे ज़रूर काम करते हुए जोश आ रहा था। तो यहाँ मैं बात ले चुकी हूँ और आज धूप में जाना है, तो मैंने कहा खूब अच्छे से ना सनस्क्रीन लगा लेते हैं। अच्छा, पता नहीं अजीब सा मौसम है, धूप छाँव भी चल रही है, कभी बहुत तेज़ धूप होती है, कभी जो है ना हल्की हो जाती है। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए और बच्चे नहा चुके हैं और खूब बढ़िया से सनस्क्रीन लगा लिया हाथ पैर में अच्छे से। तो देखिए मेरे जो है पोर्च के गार्डन में जो है ना फ्लावर आए हैं, तो मुझे देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि अरे भगवान के लिए फ्लावर मिल रहे हैं। तो अब करते हैं पूजा। तो ये ना फ्लावर थोड़े बहुत मैं 4-5 तोड़ लिए हैं और थोड़े कल तोड़ेंगे, बचा बचा के कंजूसी से तोड़ती हूँ कि भगवान को कल भी चढ़ जाए, आज भी फ्लावर चढ़ जाए। तो मतलब अच्छा लगता है मुझे, चाहे 2-3 फ्लावर हो तो मुझे लगता है 2-3 ना आज कर लेते हैं, कल कल ये वाले चढ़ा देंगे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि पूजा करने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों को सीधा निकलना है डॉक्टर के पास। आजकल 12 बजे बारिश हो जाती है, सुबह वैसा होता है, फिर बारिश हो जाती है एकदम। मामा पीछे बैठना भाई और मम्मा के पापा पापा आगे तो मम्मा ही निकल जाएगी। कपूरथला क्रॉसिंग के बाएं घूमना। बस वो आगे जो उधर की तरफ मुड़ते हैं, बस उसी से कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी सब रास्ता वो जो आगे जाके टर्न करते हैं कपूरथला से भी इधर। तुम कपूरथला चौराहे का पता है ना? उसका पता है, उधर भी पता, उसके आगे जब इधर मुड़ते हैं वो भूल जाते हैं। लाल चौराहे से दाएं घूमना।
तो हस्बैंड और हम लोग ना अपनी अपनी स्कूटी से निकले हैं। बच्चों को आज बड़ा मज़ा आ गया। हस्बैंड कह रहे थे कि एक्चुअली उनको जाना है ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास से ना मैं सीधा निकल जाऊंगा और तुम स्कूटी से घर आ जाना। मोस्टली ये होता है कि बच्चे डिवाइड हो जाते हैं तो छोटा वाला हमेशा पापा के पीछे और बड़ा वाला ना ज़रा मम्मा बॉय है, तो वो मम्मा के साथ ही रहता है चाहे कोई भी हाल हो। तो इन लोगों ने रास्ते भर इतनी रेस करवाई है, जल्दी आगे निकलो। और वो छोटा वाला पीछे से ना हमको थंब दिखा रहा था, स्माइल कर रहा था कि मैं आगे निकल गया हूँ। फिर एंड में ये हुआ है कि क्योंकि रास्ता मुझे थोड़ा सा आगे का कंफ्यूज था, तो हस्बैंड के पीछे थी मैं, तो मैंने जो है ना मतलब जब रोकी स्कूटी, तो ये बड़ा वाला क्या कह रहा है, राजा लोग ना हमेशा बाद में आते हैं। तो छोटा वाला मुस्कुरा रहा था कि हम तो जीत गए हैं, तुम हार गए हो, तो कह रहा राजा हमेशा बाद में आते हैं। तो हमारा 35 नंबर है, तो देखिए अभी 26 चल रहा था। तो फाइनली काफ़ी देर बैठने के बाद, क्योंकि भीड़ बहुत ही 1-2 घंटे के बैठने के बाद हमारा ये डॉक्टर का काम निपटा। ये लो दर्श, पानी पियो। हैंड वॉश कर लिए थे अच्छे से? वेरी गुड। लो गंगेश, तुम भी पानी लो, पी लो और पी लो, गर्मी है, पी लो। नहीं, ठंडी खोल दो। खोल रहे। तो ये देखिए हल्का हल्का सा क्लाउड सा भी हो रहा है। लौटते समय थैंक गॉड मौसम अच्छा हो गया था स्कूटी पे, क्योंकि अगर बहुत तेज़ धूप होती तो बच्चे परेशान हो जाते। और पता है आजकल बारिश का भी कुछ पता नहीं है, कभी धूप होती है और कभी एकदम से बारिश हो जाती है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो अपने कपड़े उतार लेते, सूख भी गए हैं। और सुबह ना हम लोग आज 10 बजे घर से निकल गए थे, नहीं 10:15 तक निकल गए थे घर से, और वहाँ पहुँचे हैं, आधा पौन घंटे का रन था। और आते आते जो है ना हमको 2 बज गया है। तो यहाँ मैं लंच बना रही हूँ, गोभी आलू की सब्ज़ी है हमारी और बच्चों की। मम्मी अपना लंच कर चुकी हैं, वो प्लेट रखने के लिए आई थी। तो यहाँ मैं रोटी सेक रही हूँ और गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ है रायता। और एज़ यूजुअल जो हमारे हस्बैंड की चटनी जो लेना चाहे वो ले लेता है। मेरा थोड़ा ना गला सेंसिटिव हो रहा है, तो मैं तो आज अवॉइड करूँगी। और आम काट रही हूँ। दशहरी हमारे यहाँ जो पेटी भरकर आम आए थे ना, अभी तक वो फ्रिज इतना फुल हो गया है कि उसमें सामान कम और आम ज़्यादा आ गए थे। तो अब धीरे धीरे जाकर जो है ना वो आम ख़त्म होने के लास्ट पे है। तो लंच करने के बाद ना हम थोड़ी देर सो गए थे, कुछ उसको बेटे को भी सुला दिया था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डर था कि कहीं वैक्सीनेशन के बाद फ़ीवर ना है। तो इसके थोड़ा पैर में मसाज वगैरह भी करनी थी, वो करके ना फिर हम थोड़ी देर सो गए थे। हमने कहा इसको सुला देते हैं, कहीं ऐसा ना हो फ़ीवर हो, मुझे डर लग रहा था। तो खैर हल्का हल्का सा फ़ीवर चढ़ भी रहा था इसको। तो यहाँ ना आजकल मैं ना सब्ज़ी रात के लिए ना जल्दी बना लेती हूँ डिनर के लिए। तो बनाने तो मैं, ये मेरा टी टाइम है 6 o'clock हो रहा है, लेकिन जो है ना मैं राजमा बनाने जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के डिनर का आजकल कोई टाइम नहीं है, वो आजकल टिफ़िन नहीं ले जाते हैं। तो उनका ये होता है कि भाई घर जब आते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद कहते हैं मुझको खाना दे दो, मुझे लग रही है भूख, क्योंकि मैं लंच नहीं ले गया था। और बाहर भी वो कभी कभार हुआ तो खा लिया, नहीं तो थोड़ा बहुत ही अपना सुबह वो फुल होके जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो हूँ ना, मैंने राजमा आज सुबह ही भिगो दिए थे कि रात में बनाऊँगी। मोस्टली राजमा जो है ना मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ, मतलब दोपहर तक चले राइस के साथ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। राजमा मैं रात में बहुत कम बनाती हूँ, रेयर केसेस पे बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सुबह भिगो दिए थे कि चलो सब्ज़ी बहुत हो गई है, आज राजमा चावल रात में खाए जाए। तो यहाँ मैं राजमा चढ़ा रही हूँ। तो राइस भी जो हूँ मैं धो के जो है ना उसको भिगो दे रही हूँ, क्योंकि भीगे हुए राइस होते हैं ना तो ज़रा सॉफ्ट भी बन जाते हैं। और ये भी नहीं पता है कि कब डिमांड आ जाए मुझे डिनर की। तो मैं इसलिए सारा काम जब भी किचन में खड़ी होती हूँ तो टोटल काम मैक्सिमम ना कर लेती हूँ।
और आजकल ना हमारा डिनर समझिए 6 बजे तक सब हो जाता है, बन जाता है। तो किचन का काम अगर आप सच पूछे तो 6 बजे तक सब निपट जाता है, क्योंकि फिर बचता क्या है, राइस या रोटी, तो वो तो फटाफट बन जाती है। तो सब्जी वगैरह आजकल जल्दी बनने के चक्कर में काम जो है ना हमारा जल्दी निपट जाता है। यहाँ सिम पे मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी, वो भी बन चुकी है, साथ में बॉटल भी रिफ़िल कर ली है। वेदर का आजकल कुछ पता नहीं है। देखिए कितनी अच्छी हवा मस्त ठंडी चल रही है, और ये देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बिल्कुल हल्की सी। मैंने ना सूट स्टिच करने दिया था अपनी फ्रेंड की बुटीक में। सूट पूरा कंप्लीट हो गया मेरा, दिखाइए। भैया बाहों में कोई डिजाइन बनाया था? ऑर्डर लगा दिया, पैंट से निकाल दो। ये है भैया मैक्सी? 3 नहीं, ये नहीं, दूसरा कलर। 4 मैक्सी। हाँ 4। 5 मैक्सी, 1 लांची। बाहों में आप तो पैंट का बॉर्डर लगा दी पूरा, निकाल कर 50 पूरा बॉर्डर लगाया है। चलो बढ़िया, तुम्हारी फिटिंग देखेंगे कैसी आई है। फिर एक और देखना, ये है, ये इसका बॉटम क्या करा जो पैंट का था? फिर आगे देखिए, आगे आगे लगा होगा, फ्रंट लगा होगा, बैक में लगा है। एक क्योंकि एक ही पोर्शन में ना, एक प्लेन में। हाँ एक यहाँ रखो, इधर दो। एक पॉलिथीन ले जाओ ना, उसी में दे दो। कैसी थी भैया पॉलिथीन? हैं? कैसी थी? किसकी बोलते हो? कोई भी दे दो, मतलब ले जाने के लिए दे दो, कोई भी ले जाने के लिए दे दो।